अस्सलाम वालेकुम, आपके साथ लाल मोहम्मद और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी चैनलों पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को एहतजाजी रैली थी ग्वालपोखर में, और साथ ही साथ उसमें काफी सारे लीडरों को जो है निशाना साधते हुए काफी सारे बातें कहे गए थे, जिनमें एक मतलब हमारे बहुत ही ग्वालपोखर के माने जाने चेहरे गुलाम मोनी साहब को भी मतलब उस पर निशाना साधा गया था। तो आज उसी को हम कंफर्म करने आए कि वाकई में जो निशाना साधा गया था कि वाकई में ये सच है या फिर इस पर मतलब जो है आरोप सिर्फ ऐसे लगाए गए हैं। तो चलिए हम जितने भी सवाल है पब्लिक के सभी को उठाने के लिए हम गुलाम मोनी साहब के खुद इनके घर पर आए हैं और इनसे आज उन सारे सवालों को जवाब को लेंगे कि आखिर क्या वाकई में जो विरोधी पार्टी है जो निशाना साधते हुए गुलाम मोनी साहब को काफी सारी बातें कही हैं, तो क्या वाकई में सच है या फिर ये सिर्फ अपने तरफ से वोट बैंकिंग के लिए किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले सवाल हम करेंगे कि अभी 4 तारीख को एक एहतजाजी रैली आपके ही ग्वालपोखर में रखी गई थी और आपको काफी सारे निशाने साझा कर काफी सारी बातें कहा गया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब क्या वाकई में ये सच है या फिर सिर्फ अपने वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग मेरे घर पे आए हैं, वॉइस ऑफ इंडिया, उसके बाद आप भी आए हैं। मैं दोनों को पहले मुबारकबाद देता हूं कि 4 तारीख का जो डिपोजिशन था थाना में कांग्रेस वामफ्रंट जोट का, तो कहता हूं कि दीदी के अगेंस्ट में, दीदी के खिलाफ कोई इशूज नहीं है उठाने का। अभी जोट वाले सामने में इलेक्शन है, कभी याद नहीं मिला कि डिपोजिशन देना पड़ेगा थाना में, ना बिलर ऑफिस में, ना बीडीओ ऑफिस में, लेकिन सामने में बस कुछ ही दिन में इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला है। इसलिए उन लोग यहाँ पर जो वोट बटोरने का राजनीति, उन लोग अपना काम शुरू किया है। लेकिन मैं तो हमारे ग्वालपोखर के अवाम और हमारे ग्वालपोखर के जनता को मैं मुबारकबाद दूंगा कि दीदी का जो उन्नयन हुआ है, दीदी का जो तरक्की हुआ है ग्वालपोखर में, हमारे रब्बानी गुलाम रब्बानी साहब का जो उन्नयन तरक्की हुआ है ग्वालपोखर में, मैं किस मुंह से बोलूं, दीदी का शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं कि आज ग्वालपोखर में हम लोग जो चीज हम लोग कभी देख नहीं पाए थे, आज वो देख पा रहे हैं। और ग्वालपोखर के सरजमीन में आप लोग देखिएगा कि पंजीपरा के सरजमीन में, ग्वालपोखर के सरजमीन में जो कभी हम लोग नहीं एक हॉस्पिटल देख नहीं पाए थे, आज पंजीपरा के सरजमीन में हमारे दीदी के हाथ पकड़ कर हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब आज पंजीपरा में हॉस्पिटल कर दिए हैं। उसके बाद पंजीपरा में ITI कॉलेज करवा दिए हैं, इंग्लिश मीडियम मदरसा भी करवा दिए हैं, और आपका पावर ग्रेड पंजीपरा में। उसके बाद ग्राम पंचायत में आपका ये फायर स्टेशन, जो हम लोग कभी सपनों में नहीं देखे थे कि हमारे ग्वालपोखर में फायर स्टेशन होगा। उसके बाद उसी के फायर स्टेशन के साइड में देखिएगा क्रमतीर्थ एक बड़ा बिल्डिंग बना है। उसके बाद फिर ग्राम पंचायत में हमारे सिंधु जो देहात इलाका, हमारे ग्वालपोखर गांव इलाका देहात इलाका है, इसलिए हम बोलेंगे सिंधु हमारे गुत्ती के अंदर जाकर के थोड़ा एक सिंधु बस्ती है, उसमें अगर जाइएगा एक प्राइमरी स्कूल का मार्ट है, वहीं पर एक हम मॉडर्न स्कूल हम लोग बना रहे हैं। हमारे दीदी के हाथ पकड़ के हमारे रब्बानी साहब, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब, आज जाके देख के आइएगा, वहां पर मॉडर्न स्कूल बन रहा है। बस वो भी इलेक्शन के बाद हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसके बाद हम अगर उदाहरण दें हमारे ग्वालपोखर का, जब हम लोग कांग्रेस में थे 2014 से पहले हम कांग्रेस में सहकारी सभापति थे, हमारी वाइफ प्रधान, हमारे मंत्री साहब कांग्रेस के MLA थे, लेकिन हम लोग एक भी काम कर नहीं पाए थे ग्वालपोखर में। इसलिए हम लोग देखें कि ग्वालपोखर की जनता हम लोगों को जो वोट दिया है, ग्वालपोखर के तरक्की के लिए, ग्वालपोखर का उन्नयन के लिए हम लोगों को वोट दिया है। अगर हम लोग ग्वालपोखर में कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों को आइंदा हमारे ग्वालपोखर की जनता किस मुंह से हम लोग उन लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे कि आप लोग जो MLA रहे तो आप लोग क्या काम किए ग्वालपोखर के लिए। इसके बाद हम लोग 2014 के 21 जुलाई में हम लोग TMC डिक्लेयर किए, हमारे MLA साहब और हम और बाकी हमारे जितने भी अंचल के प्रधान सभी डिक्लेयर किए हम लोग TMC में आने के बाद हम लोगों का काम जो स्टार्ट से शुरू हुआ, जो हमारे तेजी से काम हमारा ग्वालपोखर का तरक्की का जो शुरू हुआ, उस काम को हम लोग कैसे सराहना करेंगे।
हम लोग खुद नहीं बोल पाते हैं कि हमारा ममता बनर्जी ग्वालपुकुर में इतना तरक्की का काम दे दिए हैं। आज जहां भी जाइएगा तो ब्रिज पाइएगा, रास्ता पाइएगा, आपका पीने का पानी का टंकी पाइएगा, उसके बाद आपका हाईमास लाइट पाइएगा। हर गांव में जाकर के हम लोग रास्ता जोड़ने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग, हमारे जोड़ पार्टी, वामफ्रंट पार्टी या कांग्रेस पार्टी से मेरा गुजारिश है कि देखिए, लड़ाई आप लोगों से हम लोगों का नहीं होगा, टीएमसी का लड़ाई हम लोगों का बीजेपी के साथ होगा। और आप लोग भी कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए आप लोग भी दीदी का साथ दीजिए, ताकि हम लोग मिलकर हम लोग और भी ग्वालपुर का उन्नयन तो कर सके, ग्वालपुर का तरक्की कर सके। इसलिए मैं जोड़ वालों को भी मैं दावत दूंगा कि आप लोग ये बीजेपी का साथ छोड़ करके, क्योंकि देखिए हमारे विक्टर साहब बोलते हैं कि दीदी तो बीजेपी के साथ 98 में थी, और ये 98 के बाद उसके बाद हम हमारे विक्टर साहब को बोलना चाहते हैं कि वो कानकी का जो प्रधान बनाए हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रधान बनाए हैं। लेकिन पूरे बंगाल में देखिए कि बीजेपी के साथ टीएमसी का कहीं प्रधान नहीं है, ना कहीं पंचायत समिति है। लेकिन इस तरह का उदाहरण है, कई ब्लॉक में बीजेपी के साथ फॉरवर्ड ब्लॉक सीपीएम गठन किया है। तो मैं खास करके हमारे जोड़ वालों को बोलूंगा कि आप लोगों से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, ना आप लोगों से हमारा कोई कॉन्टेस्ट होगा। हमारा लड़ाई होगा बीजेपी के साथ। हमको बीजेपी को बंगाल में रोकने के लिए हमारे दीदी काफी मेहनत कर रही है, और बंगाल को जो तरक्की के रास्ते में दीदी हमारा लाई है, इसके लिए हम लोग दीदी को फिर दोबारा हम लोग 2021 में हम लोग दोबारा हमारा दीदी, ताकि और भी हम लोग बंगाल का तरक्की कर सके, हमारे ग्वालपुर का तरक्की कर सके। काफी तेजी से तरक्की हो रहा है, इसलिए मैं हमारी बात दूंगा कि दीदी का सेहत अच्छे रहे और दीदी हमारे बंगाल के लिए और भी तरक्की का काम करे। हम लोग दीदी के लिए हर वक्त दुआ करते हैं। तो सर, आपका अभी आपने कहा कि मतलब अपने गुफ्तगू के दौरान आपने कहा कि आप जो है बीजेपी को रोकने के लिए हमें टीएमसी को फुल सपोर्ट चाहिए, और टीएमसी की सरकार अगले मतलब 2021 के चुनाव में ऐसे कर देगी कि लोग सोच रहे होंगे कि उनके भाई बीजेपी में, लेकिन फिर भी उनके भाई के खिलाफ एक भाई खड़े हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब लोगों को सोचने का। देखिए, हम तो पहले ही बोले आपको, ये ना कांग्रेस के साथ लड़ाई है, ना सीपीएम के साथ लड़ाई है। अब कौन गया है बीजेपी में, कौन गया है कांग्रेस में, कौन गया है सीपीएम में, ये हम लोग देखते हैं। हम लोग दीदी का जो उन्नयन किए हैं ग्वालपुर में, दीदी का पार्टी को लेकर के, दीदी का झंडा को लेकर के हम लोग 2021 का इलेक्शन लड़ेंगे। दीदी का उन्नयन को देख कर इलेक्शन लड़ेंगे। और कौन बीजेपी में गया है, कौन सीपीएम में गया है, इसमें हम लोग इतना अहमियत नहीं देते हैं। हमारा ग्वालपुर का जनता बहुत होशियार है, हमारे ग्वालपुर के जनता जागरूक है कि दीदी आज हम लोग को राशन फ्री खिला रहे हैं, हमारे लड़की को कन्याश्री दे रही हैं, हमारे लड़की को रूपश्री दे रही हैं, हमारे लड़की दे रही हैं, हमारे लड़की को, हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां को जूता से लेकर कपड़ा तक फ्री कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमारे दीदी 10 लाख बच्चे और बच्चियां को फिर लैपटॉप का पैसा भी अकाउंट में घुसा दिए हैं। तो इसलिए दीदी का उन्नयन है। दीदी का उन्नयन को देख करके हमारे बंगाल के आदमी वोट करेंगे, हमारे बंगाल के अवाम वोट करेंगे दीदी को देख करके। दीदी जिस धार में उन्नयन किया है, हम तो चैलेंज करते हैं, किसी भी इस तरह का अगर स्कीम है तो एक स्टेट का नाम बता दे अपोजिशन वाले, हम लोग उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। इस तरह का दीदी जिस तरह का स्कीम दिए हमारे बंगाल में, जितने स्कीम हमारे दीदी बंगाल में लागू किए हैं, किसी स्टेट में नहीं है भारत में। लेकिन हमारे दीदी का हम लोग कैसे शुक्रिया अदा करेंगे कि दीदी हमारे इस तरह का स्कीम चला रहे हैं बंगाल में। और हम लोग दीदी के लिए, हमारे बंगाल के जितने भी अवाम है, जितने भी जनता है, हम लोग दीदी के लिए हम लोग दुआ करते हैं, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि दीदी का सेहत अच्छे रहे और दीदी फिर दोबारा 200 के पार बहुमत में आकर के गद्दी में बैठे। हम लोग इसलिए दीदी को हम लोग फिर देखना चाहते हैं। सर, एक सवाल और भी रह गया कि आपने जितने भी अभी काम गिनाए, मतलब जितने भी बताए कि कन्याश्री, रूपाश्री, अकाश्री, इसके अलावा जो भी और भी काम है, तो विरोधी पार्टियों का, जो अपोजिशन में आपके खिलाफ जो खड़े हैं, जो पार्टी जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, उन पार्टियों का कहना है कि आपकी वोट बैंकिंग के लिए ये सब कर रहे हैं, मतलब आपकी सियासी जमीन खिसक रही है, इस वजह से आप ये सब कर रहे हैं। देखिए, हम खुद बोलना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम लोग जिस वक्त कांग्रेस में थे, बंगाल में 2011 से पहले बंगाल में वामफ्रंट का शासन था। 34 साल टाना शासन किया है। लेकिन जिस तरह से जुल्म हो रहा था उस वक्त, हम खुद उस जुल्म का शिकार हैं, हमारे परिवार शिकार हैं। मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, मेरे अब्बा भी उस वामफ्रंट का शिकार हुए हैं। कितने फॉल्स केस हम लोगों के ऊपर चपा दिया गया है, रेप केस, मर्डर केस,
अभी तो हम शुक्रिया मनाते हैं कि हमारे ग्वालपोखर के ना कोई वामफ्रंट के बड़ा नेता के ऊपर कोई केस पड़ा है, ना कांग्रेस का कोई बड़ा नेता के ऊपर फॉल्स केस पड़ा है। हम लोग ग्वालपोखर को पूरा शांति रखे हैं दीदी के हुकूमत में। आज कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं होता है ग्वालपोखर में, ना कोई सीपीएम कांग्रेस ना टीएमसी का लड़ाई होता है। आज बंगाल ग्वालपोखर खूब शांति है। ग्वालपोखर का अवाम भी जानते हैं कि आज हमको एक भी बता दे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लेकर के कोई लड़ाई मर हुआ है व कोई केस मुकदमा हुआ है। हाँ, होता है थोड़ा बहुत जमीन के बाबत में, जमीन अब भाई भाई में हो जाता है, परिवार में हो जाता है, जमीन के बदले में मारपीट। तो जमीन के बारे में इस में हम लोग भी हल करने का कोशिश करते हैं। और रहा सवाल, ग्वालपोखर बहुत शांति इलाका है और ग्वालपोखर हम लोग बहुत शांति से रहना चाहते हैं। ये कुछ बीजेपी का आरएसएस और कुछ और भी पार्टी का दलाल आकर के ग्वालपोखर को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए ग्वालपोखर का जनता जागरूक है, ग्वालपोखर का जनता होशियार है कि नहीं, हमारे ग्वालपोखर में जिस तरह से दीदी उन्नयन की है, जिस तरह से दीदी तरक्की की है, इसलिए हम लोग ग्वालपोखर में दीदी को ही वोट देंगे। दीदी का ही घास फूल में हम लोग वोट दे करके यहाँ के विधानसभा के एमएलए को हम लोग 50,000 वोट से ज्यादा से जिता कर भेजेंगे। देखिए, प्रशासन का काम प्रशासन करता है, नेता का काम इलाका में काम करना, एमएलए का, जिला परिषद का, आपका ग्राम पंचायत प्रधान का, पंचायत समिति का, इलाका का काम कैसे होगा, इलाका में तरक्की कैसे होगा, ये नेताओं का काम है। और प्रशासन का काम कहां पर एडमिनिस्ट्रेशन सही करना पड़ेगा, कहां पर किस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये प्रशासन का काम है। रहा सवाल, देखिए, हम तो ग्वालपोखर में देखते हैं कि कहीं लड़ाई मार, पार्टी में लड़ाई मार नहीं होता है, लेकिन हम तो पहले ही बोल दिए कि सामने में इलेक्शन है, कोई तो एक मुद्दा होना पड़ेगा अपोजिशन वालों के पास। देखता है कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए 4 तारीख को एक डिपोजिशन दे दिया ताकि आदमी बोलेगा कि नहीं, हम लोगों के लिए लड़ता है, हम लोगों के लिए काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है। ग्वालपोखर बहुत शांति इलाका है, ग्वालपोखर में सबके शांति से रहते हैं। ग्वालपोखर में कोई ऐसा लड़ाई मार नहीं है, कोई मर्डर भी नहीं हुआ है पॉलिटिकल मैटर में। इसलिए हम बहुत शुक्रिया मनाते हैं हमारे ग्वालपोखर के आदमी का कि हमारे ग्वालपोखर के आदमी शांति से खाते हैं, पीते हैं, शांति से काम करते हैं। और दीदी का जो फैसिलिटी पार्टनर, दीदी का जो स्कीम का काम लिए हैं ग्वालपोखर का, उनके लिए हम लोग दीदी को शुक्रिया अदा करना। कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, हम लोग खुद नहीं बोल पाते हैं कि दीदी का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे। विरोधी वालों का काम ही है कि उन लोगों का कुछ है नहीं, जमीन में कुछ किया भी नहीं है। जो नेता उस दिन डिपोटेशन में भाषण दिए, 34 साल में ग्वालपोखर को कहां ले जाके पीछे ढकेल दिया था, इसलिए उन लोगों का बोलने का कोई और वो ये नहीं है। इसलिए अब सामने में इलेक्शन है, जो अभी ग्वालपोखर में तरक्की होता है ममता बनर्जी का हुकूमत में, हमारे रब्बानी मंत्री साहब के नेतृत्व में ग्वालपोखर में जो उन्नयन हुआ है, इसलिए उन लोग बौखला गए हैं कि ग्वालपोखर में हम लोग पहले पद्मश्री का स्कीम उद्बोधन कर रहे थे, वही नेता जो डिपोटेशन में भाषण दे रहे थे बोलते हैं पद्मश्री फीता काटता है, सिर्फ इन लोग रास्ता नहीं करता है। आज मैं उन नेता से सवाल करना चाहता हूं कि कम से कम देख के आए, जो फीता हम लोग पद्मश्री रास्ता का काटे थे वो रास्ता हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी बोलता है कि पंचायत समिति का रास्ता, कभी बोलता है कि ग्राम पंचायत का रास्ता मंत्री जाके उद्बोधन करता है, कभी बोलता है कि जिला परिषद का रास्ता मंत्री जाके उद्बोधन करता है। अरे भाई, ग्वालपोखर का मंत्री है वो, ग्वालपोखर से विधानसभा में जीत के गए हैं, तो ग्वालपोखर का जनता वोट दिए, तो ग्वालपोखर का जनता के बीच में तो वो जाना चाहते हैं, ग्वालपोखर के आम जनता के पास वो मिलकर रहना चाहते हैं। हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब गाँव में जाकर के फीता काटेंगे तो गाँव का आदमी भी देखता है कि नहीं, मेरे मंत्री साहब आया है। अरे भाई, टीएमसी का हुकूमत में रास्ता हो रहा है, टीएमसी का गवर्नमेंट में रास्ता हो रहा है, मंत्री है गुलाम रब्बानी साहब, तो वो नहीं फिता काटने जाएंगे तो कौन जाएंगे? बीजेपी वाला जाएंगे, सीपीएम वाला जाएंगे या कांग्रेस वाला जाएंगे फिता काटने के लिए? पद्मश्री का रास्ता तो मंत्री है फिता काटेंगे। उन लोगों को तो कुछ जानकारी है नहीं। असल तो मैन होता है कि बायोडाटा सही से उठा ले, उसके बाद ना बोल पाएगा, आओ बाओ बोलने शुरू हो जाता है, इसलिए भूल वक्त देता है मीडिया के सामने में आकर के। इसलिए आदमी खुद पहचान लिया है कि इन लोगों का बोलने का कोई और ये वजह नहीं है। दूसरा चीज, क्योंकि उन लोग को तो कुछ काम नहीं कर पाया ना, कुछ काम करता तो बोल पाता कि नहीं ये काम हम किए हैं, इसलिए हम ये बोल पाएंगे। हम तो किए हैं,
हम लोग तो बोलते हैं जाके देख के आइए, इंग्लिश मीडियम मदरसा देख के आइए पंजीपरा में, जाके देख के आइए आपका मॉडर्न स्कूल देख के आइए गुत्ती में, जाके देख के आइए आपका फायर स्टेशन गुत्ती में देख के आइए, आप जाके देखिए ITI कॉलेज पांजीपरा में देख के आइए, आप पांजीपरा में हॉस्पिटल देख के आइए, आप देख के आइए अस्तर ब्रिज देख के आइए, साबुडांगा ब्रिज देख के आइए, मसनाबिटा ब्रिज देख के आइए। आप और भी जितना काम अगर बोलेंगे कम से कम 2-4 घंटा और भी हमको लगेगा। हम उदाहरण देके बोलते हैं ऑपोजिशन वालों को कि तुम लोग तो बताओ 34 साल में क्या किए हो तुम लोग, 34 साल में तुम लोग क्या किए हो। हम लोग तो बता दिए कि 6 साल हम लोग 6 साल में TMC का आने का हुआ, हम लोग 6 साल में एक काम कर दिए, लेकिन तुम लोग क्या किए हो 34 साल में, एक काम तो बता दो, उसके बाद जाकर के लंबा लंबा भाषण दो। हम ग्वालपुर की जनता से, हमारे ग्वालपुर के वोटर से, हमारे ग्वालपुर के ग्राम पंचायत के प्रधान, मेंबर, कॉन्टेस्टिंग मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोग हमारे इलाके में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अवाम के साथ रहते हैं और गांव में हर गांव में रास्ता का काम कर रहे हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे ममता बनर्जी जी के शासन में जिस तरह का तरक्की होता है, इसलिए हम लोग इस ममता बनर्जी को भूल नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी को हर वक्त हम लोग दुआ करते हैं कि ममता बनर्जी का सेहत ठीक रहे और 2021 में फिर ममता बनर्जी 200 के पार गद्दी में बैठे जाकर के, ताकि और भी ग्वालपुर का उन्नयन हो, ग्वालपुर और भी तरक्की हो। सर जाते जाते लास्ट में एक सवाल और करना चाहेंगे कि कलियागंज में 10 फरवरी को ममता दीदी आ रही है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये कैसा रहेगा इनका दौरा? देखिए, राजसवाल हमारे दीदी हर जिले में दौरा कर रही है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे थे जलपाईगुड़ी कोच बिहार का दौरा हुआ था, उस पहले आपका साउथ बंगाल की तरफ दौरा हुआ था। तो हमारे दीदी ऐसा चीफ मिनिस्टर है कि हर इलाके से जुड़े रहते हैं। हमारे दीदी इससे पहले हम लोग बहुत चीफ मिनिस्टर देखे हैं, कभी देख नहीं पाए, उसका चेहरा देख नहीं पाए हैं, और हमारे दीदी हर जिला में 2 बार 1 बार आ जाती है। तो इसलिए मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आप जो बोलते हैं कि कलियागंज का 10 फरवरी का ये तो हम लोग का कर्मी सभा है, लेकिन जाके आप लोग खुद देख के आइएगा कि जनसभा हो जाएगा। हम लोगों का इतना आदमी जाएगा कि लाखों का आदमी वहां पर जाकर भीड़ लगा देगा। इसलिए दीदी का उन्नयन को देख करके, दीदी का काम देख करके सब जाकर भीड़ लगा देगा वहां पर कलियागंज में 10 फरवरी को। इसलिए हम लोग जितने भी हमारे जिले के नेता हैं, जितने भी हमारे जिले के ब्लॉक के ये है पंचायत समिति मेंबर, ग्राम पंचायत के प्रधान और हमारे म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन, MLA, सबको वहां पर आदमी अपना आदमी लेके जाएंगे अब दीदी का प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए। और हम लोग चाहते हैं कि दीदी का प्रोग्राम में लाखों का आदमी का भीड़ हो, ताकि दीदी का हम लोगों का और भी 2 जिला में काम हम लोग कर सकें 2021 में, ताकि हम लोग दीदी का काम और भी ले सकें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे टाइम देने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले तरह की इसी तरह की रिलेटेड खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।